भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार। मैं जयदेव धांडे और आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे जो हमें बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपनी भीतर की दुनिया से परिचित कराएगी। हम बात कर रहे हैं महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के उन अद्भुत विचारों की, जो बाबा के मुख कमल से वो शब्द निकले थे। यहाँ से 75 साल पहले वो जो विचार जो हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई के साथ, सत्य के साथ रूबरू कराते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 25 अगस्त 1948 को। बाबा जुमदेव जी जब गहरी ध्यान में थे, जब बाबा ने उस अपार शक्ति को जानने के लिए बाबा हनुमान जी ने जो संदेश दिया था बाबा को कि उसके लिए 5 दिन हवन करना पड़ेगा, और 5 दिन हवन होने के बाद 5वें दिन जब उसके छोटे भाई ने, क्योंकि बाबा तो निराकार में थे, हवन होने के बाद बाबा निराकार में चले गए। बाबा निराकार में चले गए और उस गहन ध्यान में बाबा परमात्मा को ढूंढने लगे, भगवान को ढूंढने लगे। और बाबा के अंतरात्मा से उस समय एक आवाज़ निकली, लेकिन ये आवाज़ कोई साधारण आवाज़ नहीं थी, बल्कि स्वयं उस परमात्मा की, उस अपार दैवी शक्ति की, बाबा हनुमान जी की आवाज़, ईश्वर की आवाज़ जो बाबा के अंतरात्मा से निकली। और वो आवाज़ बाबा ने अपने कानों से सुनी, और उस आवाज़ ने बाबा से कहा, परमात्मा ने बाबा से कहा, बाबा हनुमान जी ने, उस अपार दैवी शक्ति ने बाबा से कहा, मैं सबका एक भगवान हूँ। सेवक, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो 24 घंटे तेरे पास हूँ। जिस पल मैं तुझसे छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, सोचिए, जब बाबा ने ये शब्द सुने तो बाबा सोचने लगे कि आखिर ये कौन सी शक्ति है जो हर पल मेरे पास रहती है? वो ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण मैं जीवित हूँ? और बाबा उस शक्ति को ढूंढने लगे। मैं भगवान को कहाँ ढूंढ रहा हूँ? और वो शक्ति तो 24 घंटे मेरे पास ही, ऐसी कौन सी शक्ति है? तो यही वो पल था जब बाबा को एक शब्द याद आया, और वो शब्द था आत्मा। उन्हें समझ में आ गया कि जिस शक्ति के कारण हमारा शरीर जीवित है वह कोई और नहीं, हमारी आत्मा ही है। और यही आत्मा उस परम पिता भगवान बाबा हनुमान जी, ईश्वर का, उस अपार दैवी शक्ति का ही अंश है। बाबा को ये स्पष्ट हो गया कि आत्मा ही परमात्मा है, ये कोई अलग अलग सत्ता नहीं है। वही दैवी शक्ति, वही ईश्वर, वही परमात्मा हमारे भीतर 24 घंटे वास करते हैं, वही सर्वे सर्वा है। इसलिए बाबा कहते थे कि भगवान सर्वे सर्वा है, मैं निमित्त मात्र हूँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें ईश्वर को ढूंढने के लिए न कहीं मंदिर, मस्जिद, न किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की जरूरत है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, सागर बांटो, धरती बांटो, मत बांटो इंसान को। तो जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो तो हमारे भीतर ही है। न उसको मंदिर मस्जिद में ढूंढने की ज़रूरत है। वो तो हमारे हर कर्म में, हर विचार में और हर सांस का वो हिस्सा बना हुआ है। उसी के कारण मैं बोल रहा हूँ, उसी के कारण आप सुन रहे हो, मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे, सब कुछ उसी के कारण चल रहा है। तो आइए उस दैवी शक्ति को, उस अपार दैवी शक्ति को हम महसूस करें हमारे हर कर्म के साथ, हमारे जीवन के हर पल के साथ। एक बहुत बड़ा संदेश बाबा ने ये दिया है, भगवान ने बाबा के मुख कमल से जो ये शब्द हमें दिए हैं। तो आइए हम आगे इस आध्यात्मिक यात्रा पर बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि जब हम किसी निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, जब हम सत्यमेव प्रेम में, या हमारे हृदय में जब सत्यमेव प्रेम अंकुरित होता है, जब हम प्रेम, दया और करुणा से भर जाते हैं, तो हम वास्तव में उस परमात्मा की ही सेवा कर रहे होते हैं। तो हम समझिए कि परमात्मा की सेवा क्या है। तो परमात्मा की असली सेवा जो निस्वार्थ भाव है, इसलिए हमारी प्रार्थना की शुरुआत निष्काम कर्मयोग से होती है।
तो निष्काम कर्मयोग से की हुई सेवा ही परमात्मा की सेवा है। जब हमारे हृदय में सत्यमाता प्रेम अंकुरित होता है तो ये जो तत्व शब्द नियम का जो ऐना बाबा ने हमें दिया है, ये हमें भगवान से कनेक्ट करता है, हमें भगवान से संबंधित बनाता है। हमें भगवान से संबंधित ही नहीं तो भगवान प्रिय मानव बना देता है, क्योंकि वह परमात्मा हर व्यक्ति के भीतर है। और यही मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है, सच्ची सेवा है। तो आइए हम इस सत्य को समझते हैं। तो ये विचार, ये अद्भुत विचार जो बाबा के मुख कमल से भगवान ने निकाले, जिस विचारों को बाबा ने अपने कानों से सुना है, ये हमें शब्द सिखाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य हमारे भीतर छिपा है। और कुछ ढूंढना है, कुछ खजाने को पाना है तो हमें हमारे गहराई में ही खोना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, अपने आप में डूबना ही ये जीवन का असली रहस्य है। हमें बस अपनी आँखों को बाहर से हटाकर, जो हमारी आँखें बाहर भटक रही हैं, उसे बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना है। हमें अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना है, इस सुनने की कला को सीखना है, निरंतर सीखते जाना है। जब हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं तो हम परमात्मा की आवाज़ सुनते हैं। और बाबा ने कहा है कि हर सेवक की आत्मा से बाबा की आत्मा का टच है बोले। यानी हम अपनी अंतरात्मा से बाबा की आवाज़ को सुन सकते, आज भी सुन सकते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपके भी जीवन में ऐसा कुछ अनुभव होगा जो आपने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी हो, और कैसे कई अनुभव आपने सुना होगा कि भगवान हमें अलग अलग प्रकार से जगाते। बाबा जुमदेव जी अलग अलग प्रकार से जगाते। जैसे हमारे मंडल के सचिव किरण जी राउत, वो कई बार अपने अनुभव बताते हैं कि वो जैसे नौकरी लगने के बाद वो कैसे संसार में खो गए थे, और भगवान ने, बाबा ने उसको कैसे सपने में आकर उनको जगाया। वो कई बार अपना अनुभव बताते हैं कि बाबा ने उसको कैसे जगाया कि ये सेवक, तू अपना काम कर रहा है, तुझे तो मुझे मेरे कार्य करना था, अब तो मेरे लिए कोई समय ही नहीं देते। और उन्होंने अपना जीवन चर्चा बैठक से होते हुए आज वो मंडल के संचालक है। तो आपने अनुभव सुना होगा, ऐसे कई अनुभव आपके भी पास में होगा जो आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी होगी। तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, जिससे और किसी को प्रेरणा मिल सकती है। मैं भी, मेरे दो अनुभव, ऐसे तो मेरे पास में बहुत सारे अनुभव है, लेकिन दो घटना मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। एक घटना 1996 की, बाबा जाने के 3 दिन पहले की ये घटना है। 29 सितंबर की, बाबा शरीर से 3 दिन पहले जाने की पहले की घटना है। 29 सितंबर की, मैं तो बहुत छोटा था, विद्यार्थी था, शायद मैं 11वीं में था। और उस समय मैं पूजा विनंती, सुबह की विनंती होने के बाद मैं बस शांति से बैठा था, और मुझे कोई आवाज़ आई जो मैंने सुना, बस एक ही शब्द सुना और उसका मैंने जवाब हाँ दिया था। और वो आवाज़ थी कि हे सेवक, तुझे मेरे कार्य करना है। और मैंने हाँ बोल दिया, मुझे समझ में नहीं, लेकिन उसके बाद इतना मेरे जीवन में बदलाव हुआ है। लेकिन मैं साइंस का स्टूडेंट होने के बाद मैं लॉजिक करता था, तर्क लगाता था। लेकिन जब मैंने किरण भाऊ को सुना, हमारे संचालक जो है, सचिव जो है मंडल के, तब मुझे ये सत्य समझ में आया। क्योंकि हम हमारा दिमाग लगाते हैं, यहाँ हृदय की ज़रूरत है। ये हृदय को हमें हमारा मालिक बनाना है, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज़ इस हृदय में ही छिपी हुई है। तो जब हम हमारे हृदय को अपना मालिक बनाते हैं तो दिमाग हमारा नौकर बन जाता है। तो आइए हम इस घटना से हमें समझ में आया कि वो अंतरात्मा की आवाज़ हम सुन सकते हैं। आप भी कमेंट्स में ज़रूर लिखिए इस आवाज़ को। एक और मैं घटना आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, 2001 की। 2001 में मैं रात को बेला गांव में सोया हुआ था, और सवेरे मेरे साथ में कुछ बच्चे भी रहते थे उस समय। तो मैं जब सवेरे एक 4:30, 5, 5:15 की बात है, मेरे मुख कमल से अपने आप ऐसे शब्द निकल रहे थे जो मैं सुन रहा था, और वो शब्द बहुत ही सुंदर थे। वो समझने के लिए मुझे 45 साल लगे। मैं भगवान की कृपा तो बहुत बड़ी रही, लेकिन मैं उस कृपा को समझ नहीं पाया। ऐसी भगवान की कृपा, बाबा की कृपा हर पल हमारे पास बनी है, हमें समझने की ज़रूरत है। इसलिए ये जो बाबा को जो मैसेज भगवान ने दिया है, हम सबके लिए है कि हम कहाँ जाना है, हमें अंदर की ओर जाना है। सच्चा सुख, सच्चा आनंद कहाँ है, वो हमारे पास में, ईश्वर हमारे पास में है। जो आवाज़ मैंने सुना हूँ, उन शब्दों को मैंने सुना हूँ, वो शब्द थे कि हे सेवक,
जितना तू दुनिया के साथ खेले पाएगा तो दुख ही पाएगा। हे सेवक, तू दुनिया के साथ खेलेगा, जो शब्द थे मैं आपको बता रहा हूं, तू दुनिया के साथ खेलेगा तो दुख ही पाएगा, और मेरे साथ खेलेगा तो सारी दुनिया तेरे साथ खेलेगी। और ये शब्द मैं आंखें खुलने के बाद भी यही शब्द मेरे मुख कमल से निकल रहे थे, और मेरे भांजे थे शिव शंकर बोंद्रे, इन शब्दों को मैंने लिखने के लिए बोला। ये घटना है 2001 की। तो कहने का मतलब है, ऐसे अंतरात्मा की कई आवाज़ बाबा हमारे साथ बात करते हैं। आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके भी पास ऐसी कोई घटना होगी तो कमेंट्स में आप ज़रूर कमेंट्स में आप अपने आत्म अनुभव को ज़रूर लिखिए। तो वो जो आवाज़ होती है वो परमात्मा की आवाज़, वो बाबा की आवाज़ होती है। तो बाबा जुमदेव जी के विचार ये केवल उपदेश नहीं है, ये जो संदेश भगवान ने बाबा को दिया है ये सिर्फ कोई उपदेश नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक रास्ता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब उस एक ही परम शक्ति का हिस्सा है। बाबा जिस अपार शक्ति का हिस्सा, हम उसी अपार शक्ति का हिस्सा थे, और वही शक्ति को बाबा हर नर नारी में देखते हैं, हर सेवक सेवकिन बाई में देखते हैं, बाबा देखते थे। और इसलिए कभी किसी को अपने पैर छूने नहीं देते थे, कभी किसी को पैर छूने नहीं देते थे। और हम भी उसी शक्ति को पाने के लिए सत्यमेव प्रेम और एकता के साथ हमें जीना पड़ेगा। बाबा ने जो तत्व शब्द नियम दिए हैं उसी आईने में हमें बार बार देखना पड़ेगा। तो आइए, आत्मा ही परमात्मा है, इस गहन सत्य को हम समझकर हम भी अपने जीवन की ओर इसी भाव से हम देखते हैं और अपने जीवन को और अर्थपूर्ण बनाने का हम संकल्प करते हैं। तो मेरे सेवक सेवक भाइयों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। तो आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर ये विचार जो है ये अगर आपको अच्छे लगे, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इसको सब्सक्राइब भी करो कि जो नए वीडियो जो बने वो आपको तुरंत उसका मैसेज आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसको सब्सक्राइब भी करो और कमेंट्स में आप इसके बारे में अपने विचार ज़रूर रखो। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक सत्यमेव प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।